10th मैथ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का बेटा इंट्रोडक्शन पोर्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम मीन को करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। मीन को देखते हैं, मीन मीन एवरेज। ये क्या कह रहा है? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन if x1 x2 dash dash xn are the observations with respective frequencies। फ्रीक्वेंसी x1 की कितनी है? f1 है। x2 की कितनी है? f2 है। और xn की कितनी है? fn है। यदि मैं सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में करता हूं तो क्या होगा? x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस डैश डैश लास्ट xn प्लस fn। ये क्या हो गया? सम। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? f1 f2 f3 fn सब का क्या कर देंगे? हम यहां सम कर देंगे। मीन को मैं लिखता हूं x बार से, ऊपर सम, नीचे नंबर ऑफ टर्म। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। मैं इसके कुछ एग्जांपल लेऊंगा, उससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बेटा पहले मैं सिंपल वेव से लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल, वेट ऑफ 6 फ्रेंड्स। वेट है बेटा 60 kg, 70 kg और 30 kg, 50 kg, 80 kg एंड 90 kg। अब बेटा ये 6 फ्रेंड हैं, इनका वेट फर्स्ट का 60 है, सेकंड का 70 है, थर्ड का 30 है, फोर्थ का 50 है, 80 और 90 है। हमारे को इसमें क्या निकालना? फाइंड द मीन। ऊपर मैंने इसमें क्या किया है? सम। इसमें आप ये कहोगे सर ये x1 x2 x3, यहां x1 कितना है? x1 जब मैं देखता हूं तो x1 60 kg, x2 70 kg और x3 30 kg, x4 50 kg और x5 80 kg और x6 90 kg। बेटा जो f1 f2 f3 जो फ्रीक्वेंसी हैं, जो अरे एवरी उसकी कितनी है? 1 है। यहां 60 kg कितने टाइम आया? 1 टाइम आया, तो 1। सम यदि मैं करता हूं, सम 60 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1। 60 इंटू 1 60, 70 इंटू 1 70, 30 इंटू 1 30, 50 इंटू 1 50, 80 इंटू 1 80, 90 इंटू 1 90। इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि इस इनकी एवरेज जो वेट है 6 फ्रेंड्स का, उनकी जो का वेट है वो, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। अब सम तो ये हो गया। अब टोटल नंबर देखते हैं कितना है? 6। तो x बार सम देखते हैं बेटा। इसको पहले सम लिखता हूं 0। बेटा आप सम देखते हैं 0 9 8 17 और 5 22 3 25 32 38। अब मैं जब मीन निकालता हूं तो क्या होगा? 380/6। बेटा 6 6 जा 36 यहां कर देते हैं। 2 6 3 जा 18,
2। बेटा ये फिर आगे रिपीटेशन ऐसे ही चल पड़ेगी। तो जो मीन है 63.33 kg। सेकेंड एग्जाम्पल देखते बेटा, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। 2 नंबर दे रखे हैं, 2 4 6 8 3 5 2 4 2 6 3 और 5। देखते हैं कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि मेरे को मीन निकालना है, मैं इनको क्या करता हूं, सभी को ऐड करके बाई 12 कर देता हूं, मीन आ जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एफ आई प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। देखते बेटा 2 जो है कितने टाइम आया हुआ, 1 2 और 3 टाइम आया। 3 टाइम 2 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 6। ठीक है, अब 3 को देखता हूं कितने टाइम आया है। 3 1 और 2 टाइम है। इसका भी 3 को 2 टाइम ऐड करूंगा कितना आएगा, 6। अब 4 को देखता हूं, 1 2 4 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 8। आगे देखते हैं 5 भी 2 टाइम है, 10। अब 6 को देखता हूं मैं, 6 1 2 टाइम है, 12। अब 8 को देखता हूं, 8 1 टाइम है, कितना, 8। अब देखता हूं बेटा समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई नंबर ऑफ टर्म, समेशन ऑफ एफ आई, या इसको एन लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म। ये कितनी आ गई हमारी, ऐड करता हूं तो 12 आ गया। क्या यहां नंबर ऑफ टर्म 12 नहीं थे, या मैं डायरेक्ट कर लेता तभी बाई में 12 आता। अब देखता हूं इसका सम 12 8 20 30 42 50, समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई 50 आ गया बेटा। देखो यदि मैं इनका सम करता सभी का, वो भी क्या आता, 50 आता। यदि मैं डायरेक्ट निकालता तो क्या होता है, 50/12। और यहां इस तरह किया है तो इस तरह भी ऐसे ही आएगा, एक्स बार। ये भी डायरेक्ट ही मेथड है बेटा। हम इस तरह लिख लेते हैं, ये क्या होती है, रिपीटेशन होती है। इसका अर्थ है 2 कितने टाइम रिपीट है, 3 टाइम, और 3 कितने टाइम रिपीट है, 2 टाइम। यहां मैं अब 50/12 डायरेक्ट जोड़ के करता, वो भी क्या आता है, 50/12। 12 4 जा, यहां देखते हैं 50/12 48 2 0, 12 1 जा 12 8 0 6 ये बच गया 8। इसको मैं लिखूंगा 4.16। इसका क्या आ गया, मीन। बेटा ये समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्ट मेथड है। हम डायरेक्ट ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब क्लास इंटरवल जो दे रखे है, मैं वहां से निकालता हूं इसको, एक्स आई निकाल के। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट मेथड का। क्लास जो दे रखी हैं और फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देता हूं, 3 से 5 फ्रीक्वेंसी 5, 5 से 7 और फ्रीक्वेंसी 10, 7 से 9 10, 9 से 11 7, और 11 से 13 ये कितना बेटा, 8। देखो जो एक क्लास इंटरवल है बेटा, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। यहाँ जो मीन है, मीन में कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस नहीं हो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। मीन को हम डायरेक्ट जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब बेटा पहले मैं आपको बताता हूं क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। जिसको मैं एक्स आई लिखता हूं, अपर क्लास लिमिट
प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। अब देखते हैं किस तरह निकलेगा। क्लास, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, क्लास मार्क एक्स आई एफ आई, क्लास 3 से 5 थी, 3 और 5 का ऐड करता हूँ, कितना आएगा 10, 3 और 5 कितना आ गया 8, 8/2 4, फ्रीक्वेंसी 5 है एफ आई एक्स आई। सेकेंड है 5 से 7, कितना बेटा सम 12, 12/2 6, 7 से 9 16/2 8, 9 से 11 20 10 हो गया, बाई 2 करना है ना। अब आगे देखते हैं 11 से 13, ये कितना आ गया 12। यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी 10 10 7 और 8। फ्रीक्वेंसी का ऐड देखते हैं बेटा 15 25 32 और ये हो गया एफ आई हो गया 40। अब डायरेक्ट मेथड से मैं एक्स आई और एफ आई निकालूंगा, कितना हो गया दोनों की मल्टीप्लिकेशन 20 60 80 और 70 96। अब समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई, ये समेशन की निशानी होती है, देखो 6, अब 2 और 6 8 8 16 16 23 23, ये हो गया 32। ठीक है बेटा। अब हम मीन निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई बाई 40। पहले छोटा कर लेते हैं, चाहे 2 पे काटता हूँ, 2 20, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा, यहाँ मेरा x बार इज इक्वल टू 163/20। इसको काटता हूँ तो बेटा ये 8.15 पे आ जाता है, ये क्या होगा इसका मीन हो गया। बेटा एक्स आई जब हम निकालते हैं वो करते हैं अपर प्लस लोअर। ये जो क्लास है इसका अर्थ है बेटा इसमें 3 इन्वॉल्व है और इस लाइन में 5 इन्वॉल्व नहीं है। जो लास्ट वाली होती है वो नहीं होती, स्टार्टिंग वाली इसमें है। ये जो फ्रीक्वेंसी है 5, ये किसकी है 3 और 4, उनकी रिपीटेशन है। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से 3 एग्जाम्पल लेकर इनको करवाया है। अब सेकंड देखता हूँ। अब बेटा सेकंड मेथड देखता हूँ। सेकंड मेथड में मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास 0 से 5, फ्रीक्वेंसी 8 और 5 से 10। एक बार मैं क्लास लिख लेता हूँ, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी 7 10 13 और 12। बेटा आप देखते हैं इसको यदि मैं डायरेक्ट मेथड से करता तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब मैं अज्यूम्ड मेथड से करूँगा। अब आपको बिल्कुल आसान है। क्या इसमें करेंगे, ये तो क्लास होगी हमारी, ये एक्स आई होगी। तो कैसे निकालेंगे, 0 से 5, दोनों को ऐड करूँगा 5/2 2.5
जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई वो इसकी कितनी है 8। सेकंड 5 से 10 कितना हो गया 15। 15/2 7.5 फ्रीक्वेंसी 7। नेक्स्ट देखते हैं 10 से 15 25/2 12.5 फ्रीक्वेंसी 10। अब 15 से 20 ये 35/2 करूँगा 17.5 फ्रीक्वेंसी 13। अब लास्ट देखते हैं 20 से 25 ये 45 हो गया 45/2 22.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है। अब समेशन ऑफ एफ आई मैं ऐड करता हूं तो 15 25 और नीचे 25 50 हो गया ये तो। अब बेटा एज्यूम मेथड में मैं यहां डी आई निकालूंगा डी आई इसको कैसे लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये यहां अब हम नई चीज देख रहे हैं डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का तो मेरे को पता है एक्स आई तो ये है ये टर्म आएंगे एक्स आई की तो ए क्या करेंगे बेटा एक्स आई की जो टर्म है इनमें से मैं बीच वाली को ए मान लेता हूं। यदि ये ओड है कोई दिक्कत नहीं, यदि इवन होती तो बीच में 2 आती उनमें से एक को मान लेता। ऊपर वाली को भी मान सकते हैं नीचे वाली को मान सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा कि हमारे को क्या करना है क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो इजी करनी है, इसलिए इसको यहां मैं लिखता हूं लेट ए इज इक्वल टू 12.5। अब देखते हैं बिल्कुल आसान हो जाएगी। फर्स्ट का एक्स आई 2.5 माइनस 12.5 कितना हो गया -10। सेकंड का 7.5 माइनस 12.5 इज इक्वल टू -5। अब यहां थर्ड का देखता हूं 12.5 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। फोर्थ का देखते हैं 17.5 माइनस 12.5 यहां अब प्लस का बड़ा है तो कितना हो गया 5 प्लस का। अब 22.5 माइनस 12.5 तो बेटा प्लस का कितना बच गया 10। ये हमारा क्या निकला डी आई। अब यहां मैंने एक्स आई को रिप्लेस करके एक नई टर्म लेके आया हूं मैं या डी आई। अब यहां मैं करूंगा डी आई और एफ आई की मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं बेटा 8 इंटू 10 माइनस निशान है तो -80 माइनस 35 0 की 10 के साथ 0 13 की 5 के साथ 65 और 12 की 10 के साथ 120। अब मेरे को जहाँ डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई निकालना था मेरे को अब निकालना समेशन ऑफ डी आई और एफ आई। अब यहां देखते हैं बेटा माइनस के अलग ऐड कर लेते हैं और प्लस के अलग ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं रफ पेज बनाता हूँ देखो माइनस के 5 8 11 115 तो है माइनस के प्लस के 5 8 और 1। अब प्लस का ये बड़ा है देखो 5 में से 5 0 7 70 बच गया। किसका बड़ा था प्लस का बड़ा था तो प्लस के 70 यहां 70। अब मेरे को मीन निकालना है मीन एक्स बार। इसका बेटा डायरेक्ट का तो फार्मूला था समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, बट इसका जो फार्मूला है वो था ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ
एफ आई, या इसको मैं एन भी लिख देता हूँ, ये एन यहाँ मैं एन भी लिख सकता था। ये क्या है, एज्यूम्ड में मानना था। ये इसकी वैल्यू टेकता हूँ 12.5 प्लस 70/50, यहाँ से ये कैंसल। 12.5 प्लस, यहाँ इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5 2 0 4 1.4। अब देखता हूँ दशमलव के बाद 4 और 5 9, डेसिमल 3 और 1, कितना हो गया 13.9। ये कौन सा मेथड है, अज्यूम्ड मेथड। बेटा थर्ड मेथड देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका जो फार्मूला होता है मीन, हम निकालते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई और इनटू एच। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एन, इसको भी लिख सकता हूं यहां। अब मैं आपको बताऊंगा एच क्या है, यू आई क्या है। मैं पहले वाला ही वो सेम एग्जांपल यहां लेता हूं। सेम एग्जांपल लेंगे यही, इसको इससे निकालेंगे। क्लास 0 से 5 एक्स आई 2.5, 5 से 10 7.5, 10 से 50 12.5 और 15 से 20 17.5 और 20 से 25 22.5। फ्रीक्वेंसी बेटा इसमें गिवन है, ये तो 8 7 10 13 और 12, इसको मैं एन भी लिख सकता हूँ, ये कितना है 50। अब मैं यू आई लिखता हूँ यार, यू आई क्या होता है यहां भी मैं बता देता हूं आपको। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, मीन है डी आई बाई एच, डी आई बाई एच। यहां मैं लिखता हूं यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब लेट ए वहां मैंने लिया था 12.5 और यहां एच में लेता हूं। देखो बेटा कितना गैप है, 5 का चल रहा है, तो कितना लेंगे 5। ये कंटिन्यूस में तो गैप इक्वल मिलेगा, जो कंटिन्यूस ना होंगी उसमें गैप अलग अलग होगा। एच को बेटा कुछ भी ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एच यहाँ क्या है डिवाइड और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। तो एच का हम प्रयोग कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को संभाल करने के लिए, समझ गए। एच का दे यहाँ एच डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो एच से तो एच कट जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ता। एच ये कंटिन्यूस है तो 5 दिखाई दे रहा है, क्लास इंटरवल में गैप 5 का, तो 5। डिसकंटिन्यूस हो तो आप ऐसा देखना जिससे आपका सॉल्यूशन आसान होता हो, वो एच हम इसमें लेंगे। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट 2.5 माइनस 12.5 बाई 5, देखना उससे बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये, माइनस 10/5 कट के कितना हो गया -2 हो गया ना। इसमें जब आप करो पेपर में, इसमें हम थोड़ा गैप लेके चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है टर्म के बीच में। 7.5 माइनस 12.5 बाई 5,
-5/5 इज इक्वल टू -1। यहाँ ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 12.5 और 12.5 0। अब देखते हैं 17.5 माइनस 12.5 बाई 5, 5/5 कितना आ गया बेटा 1। अब ये 22.5 माइनस 12.5 बाई 5, ये हो गया 10/5 इज इक्वल टू 2। देखो कितना छोटा हो गया ये हमारा। अब मेरे को निकालना यू आई और एफ आई। देखते हैं -16 -7 0 13 24। बोलो बेटा, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाती है। हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे जहां कैलकुलेशन आसान हो, बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां देखते हैं प्लस के कितने हैं 23, माइनस के 23 हो गए, ये कितना बच गया, एक तरह से प्लस का 14 बच गया, क्योंकि 24 में से 23 वो करूँगा तो 1 यहाँ और 13 यहाँ, तो कितना हो गया ये 14 इज इक्वल टू सम ऑफ यू आई और एफ आई का सम। अब मैं इसको फार्मूले में लिखता हूँ एक्स आई ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। देखते बेटा 12.5 प्लस 14.50 इंटू 5। देखते हैं किस पे 10 पे, कोई भी फर्क नहीं आएगा बेटा, प्लस 1.4। जो पहले वाला आंसर था क्या कुछ फर्क आया, 9 3 और 1 यहाँ दशमलव। बोलो हाँ, कैलकुलेशन आसान होगी। स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन, जितनी बड़ी कैलकुलेशन है उसको यदि हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। मैंने आपको एच के बारे में बताया है, यदि कंटिन्यूस है तो आपको पता चल गया, डिसकंटिन्यूस है तो अपनी फैसिलिटी के अनुसार जहां आसानी से कटता है ना वो ले लेते हैं हम। ये अब हमारा मीन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा मोड। मोड क्या होता है, वैल्यू दैट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ द वैल्यूज। जो गिवन हमारे को सेट ऑफ वैल्यू है उसमें जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मोड है। देखता हूं मैं एग्जांपल। टू 4 5 5 6 7 और 8, ये सिंपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ देखता हूँ 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की 1, 5 की 2, 6 की 1, 7 की 1, 8 की 1। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, 5 की है, तो मोड कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं मोड इज 5। क्यों है, सिंस इट हैज appeared in twice। क्यों, क्योंकि यह कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं बेटा, फार्मूले में आपको बताऊंगा, ये तो सिंपल था। L प्लस ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू एच।
अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एच क्या है, एल क्या है, F1, F0 और F2 क्या है। बताइए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लास है 1 से 3, फ्रीक्वेंसी है 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2 और 7 से 9 2 और 9 से 11 1। अब यहाँ देखता हूँ मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। तो ये आंसर, या मैं अब इसका शुरू करता हूँ। मैं इन अरे को यहाँ डिफाइन करूँगा। एल क्या है, हेयर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, इज 8। अब 8 जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी मॉडल क्लास की, किसकी है, 3 से 5 की। तो इसको मैं बोलूंगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितनी है, 3 से 5। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको मैं एल से डिनोट करूंगा। तो ये कितनी होगी, लोअर लिमिट कितनी है, 3। अब देखते हैं क्लास साइज एच। क्लास साइज इसको मैं एच से डिनोट करूंगा, कितना साइज, 2 का, 2 2, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है। कितना होगा, 2। क्लास साइज एच हो गया। अब मैं F1, F2 और F0 के बारे में बताता हूं। F1, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको लिखता हूं मैं F1 से। कितनी है बेटा ये, 8। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको लिखूंगा मैं F0 से। मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी 7 और सक्सीडिंग मॉडल क्लास के बाद वाली सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको मैं लिखूंगा F2। ये कितनी है, 2 है। अब मेरे को सभी वैल्यू का पता चल गया है। देखो, अब मैं दोबारा देखता हूं, मोड निकालूंगा। एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। F0 क्या है, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग। और F2 क्या है, सक्सीडिंग, मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F2। H क्या है, क्लास साइज। अब मैं यहां मोड निकालता हूं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, एफ नोट बोलते हैं, 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। यहां वैल्यू रखता हूं, 3 प्लस ब्रैकेट शुरू F1 8 माइनस 7 बाई 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। देखता हूं बेटा, 3 प्लस ऊपर कितना है, 1, नीचे देखता हूं 16 माइनस 9 इंटू 2, 3 प्लस 2 बाई 7। अब मैं
7 एलसीएम, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7, यह आ जाएगा 3.286। देखते हैं बेटा 3.286, बोलो इसके अंदर ही है ना। मॉडल क्लास कहाँ से कहाँ थी, 3 से 5, तो ये वैल्यू क्या है 3.286। इसको बोलते हैं मोड। मोड क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सिंपल उससे भी करवाया था, ये फार्मूला लेके ये भी करवा दिया है। अब कराएंगे मीडियन। नेक्स्ट देखते बेटा मीडियन। मीडियन मिडल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ द नंबर। जो सेट ऑफ नंबर्स दे रखे क्या, उसकी जो मिडल वाली टर्म है उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन। द मिडल नंबर इज फाउंड बाय ऑर्डरिंग, या तो वो नंबर असेंडिंग में लगा रखे हो या डिसेंडिंग में लगा रखे हो। मैं एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट देखता हूं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म इज ओड। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म ओड हैं तो देखते हैं बेटा 2 4 10 3 5 1 और 7। पहले इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाएंगे। देखते हैं 3 और 3 6 और 7, असेंडिंग में लगाते हूँ। टेक असेंडिंग ऑर्डर। पहले 1, ये ऐसे निशानी लगा देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 7, बाद में 10। इससे यही पता चल जाएगा कंप्लीट हो गया। अब देखता हूं बेटा टोटल नंबर n कितना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल नंबर कितने हैं 7। यदि ये जो नंबर है ओड होगा तो मीडियन में निकालूंगा तो उसका फार्मूला होता है बेटा, मीडियन निकालूंगा तो n+1/2। n कितना है 7 +1/2 4। जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगी, मीडियन होगी। फोर्थ टर्म इज मीडियन। ये मीडियन नहीं होगा, ये निकालने का इसका फार्मूला होता है। फोर्थ टर्म कौन सी है, यहाँ कोइंसिडेंस से ये क्या है 4 ही है। इफ सेकंड देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इवन। यदि इवन है तो यदि मैं इनमें से एक कम लिख देता हूं, 2 4 10 3 7 और ये और एक और ज़्यादा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, या एक कम लिख देते हैं। अब इसको मैं असेंडिंग में लिखता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 7 8 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म इसमें है। 8 नंबर n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8। तो यहां जो कौन सी नंबर ऑफ टर्म मीडियन होगी उसका तरीका होता है बेटा n/2 + 1 एंड n/2
टू की एवरेज, यहां मैं लिख देता हूं मीडियन एवरेज ऑफ इन दोनों की n/2 और n/2+1 जो दो नंबर हैं इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो उसकी एवरेज। देखो बेटा n 8 है तो ये नंबर क्या आ गया 8/2+1 एंड 8/2। तो यहां देखता हूं 4+1 एंड 4 मीन फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म वन, ये दोनों, इन दोनों का अब मैं मीडियन जब निकालता हूं इसकी एवरेज, फाइव प्लस 4/2 9/2 4.5, ये क्या हो गया मीडियन। देखो बेटा यदि ओड है, ओड में तो कोई वो नहीं होता, एन सीधा आ जाएगा, ठीक है। एन ओड में तो कोई दिक्कत नहीं, एन असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम उसको निकाल देंगे। बट जब इवन में आते हैं तो क्या करते हैं, इवन में आते हैं तो एन जितना आया उसके बाई 2 कर दूंगा, ये होगी एक रकम, और उसमें के बाई 2 करने के बाद 1 ऐड कर दूंगा। यदि ये फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो दोनों टर्म है दोनों का मैं क्या करूंगा ऐड करके उनकी क्या निकालूंगा एवरेज, जो एवरेज आएगी वही क्या होगी मीडियन होगी। तो हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं, मीडियन L प्लस n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 माइनस CF होता है बेटा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू H क्या होता है क्लास साइज। मैं एक एग्जांपल लेता हूं अब, क्लास इंटरवल FI और बाद में CF, इसमें निकालेंगे 0 से 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 5 से 10 फ्रीक्वेंसी है 25, और 10 से 15 फ्रीक्वेंसी है 12, और 15 से 20 और फ्रीक्वेंसी है 20, और 20 से 25 फ्रीक्वेंसी है 9। बेटा एन में देखता हूं यदि इनको ऐड करता हूं तो यह है 66। CF फर्स्ट 10, सेकंड में दोनों का ऐड होता है 25, थर्ड में 25 प्लस 12 37, फोर्थ में 37 प्लस 20 57, और 57 प्लस 9 ये कितना आ गया 66, ये मैच हो गया यहाँ से। अब बेटा n/2 देखते हैं पहले, इसमें n/2 66/2 33। अब मैं यहां लिखता हूं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब मैं यहां देखता हूं 33 कब आता है, देखो बेटा इस क्लास में तो 25 तक रह गया, जो ये 10 से 15 है इसमें कहां से 26 से लेकर कहां तक है 37 तक, इसका मतलब जो 33 है वो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मीडियन क्लास क्या होगी 10 से 15, लोअर लिमिट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L इज इक्वल टू 10, और क्लास साइज H कितना चल रहा है क्लास साइज 5,
अब फ्रीक्वेंसी देखता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसको क्या लिखा है, एफ कितनी है 12। अब देखो हमारे क्या क्या मिल गया, एल भी हो गया, n/2 भी हो गया, एफ भी हो गया। अब सी एफ देखते हैं। सी एफ क्या होता है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, इसमें जो लेते हैं प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, इसको सी एफ यहां लिख देते हैं। ये कितना बेटा, देखो ये कहता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को लेनी है, कितनी है 25। तो यहां मैं मीडियन लिखता हूं, मीडियन एल, फार्मूला लिख देते हैं एक बार, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। देखते हैं एल 10 प्लस 33 माइनस 25 बाई 12 इंटू 5, 10 प्लस ये कितना रहेगा अंदर 8/12 इंटू 5, 4 2 जा 4 3 जा, कितना हो गया ये 10/3। यदि इसको यहाँ डेसिमल में बदलता हूँ प्लस 3.33, ऐसे ही चलती रहेगी, ये हो गया 13.33।